अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख तोरा मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविज़न मुल्तान दे स्टूडियो तो हाजिर। नाज़रीन, साल दे 12 महीने और 12 महीने में सब तो खूबसूरत सोहना और मुकद्दस और मैं जो वादा कि बहु बरकतां वाला महीना ओही रबीउल अव्वल बहार जी और इन आमद रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी और उन्हां दी आमद दे नाल ही दुनिया दे विच अंधेरा मुक गया और रोशनी फैल गई। बरकतां ही बरकतां, रौनकां ही रौनकां और ई महीने दे विच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिहड़ा भी जिक्र मुबारक करेंदे, लिखते, पढ़ते, सुनते, उनके किते सवाब दी एक नवीद है और नवीद भी ऐसी कि जड़ी सवाब ना मुकन वाली। सारा अज दा प्रोग्राम भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और माशरत दे विच आप दी सीरत, आप दे ज़ात बाबरकात और असां क्या कुछ सीख सकते हैं और माशरे के हर शोबे दे विच उन्हां दी वजह तो जिहड़े असरात मुरतब थे, क्या असां उन्हां को बराह रास्त अपनी शख्सियत ते गिद्दा या नहीं गिद्दा और अगर असां परेशान हाँ तो उनकी वजह क्या है। इहदे नाल सारे अज के प्रोग्राम दे विच ई खिते के एक नामवर नात खां शायर भी मौजूद हैं, तारफ भी करवेसा, लेकिन पहले अपने मेहमानों का तारफ। सारे अज के प्रोग्राम के मौजूद हैं इरशाद उल असद जाफरी साहब जिहड़े कि सदारती अवार्ड याफ्ता हैं, सीरत दे उत्ते किताबां लिखते हैं और ख़ास तौर पर मुहम्मद वाले मुहम्मद उत्ते उन्हां दी 12 किताबां हैं। सूबाई सीरत अवार्ड ई तो पहले 2 दफ़ा और ई साल का कौमी सीरत अवार्ड इन्हां दी सराई की सीरत दे उत्ते किताब सोने नबी दे सोने रिश्ते दे उत्ते उन्हां को मिलदा पे। तो जाफरी साहब तक एक तो मुबारकबाद देने कि आने वाले डियां दे विच यकीनन 12 रबीउल अव्वल तक ये इनाम मिलसी और तक असां खुश आमदीद भी आ गए। शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। ई खिते दे विच बालां दे अदब दे उत्ते एक अरसे तो एक शख्सियत बड़ी डेडिकेशन दे नाल काम करदी पई और बालां दी तामीर दे किते उन्हां दे किरदार साजी दे उत्ते और जिहड़ी किरदार साजी दी गल करेसूं तो साकू असल जड़ा मवाद मिलते और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मिलते। इन्हां दा तहरीरां दा मरकज़ महवर भी उठाऊँ होंदे। मैं खुश आमदीद आदा ख्वाजा मज़हर नवाज सदीकी साहब ताकू बहुत सारी किताबां दे मुसन्नफ भी हो और सच्ची गाल यह है कि तुहाडी मौजूदगी दे नाल सारा प्रोग्राम सोहना बन गए। प्रोग्राम के आगाज़ में दसे कि सारे अज दे प्रोग्राम दे विच ई खिते दे एक नामवर शायद जिंदी पहली पहचान ये बड़ी खुशबख्ती होंदी है और मैं समझदा कि अगर पहचान ही नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे शायरी दी तमाम असनाफ दे विच तबा आजमाई करेंदे और बड़ा मजबूत हवाला है ई खिते दे विच और हुण उन्हां दी जिहड़ी शनाख्त है पाकिस्तान तो बाहरों भी थी गई है। मैं खुश आमदीद आसां सही मुर्तज़ा अशर साहब ताकू बड़ा अच्छा लगता पे कि जिहड़े वे सारी तुहाडी मुलाकातां हैं असां बिल्कुल यंग होंदे आसे बल्कि तालिब इलम होंदे आसे हुण असां प्रैक्टिकल लाइफ आ गए। लेकिन अलहमदुलिल्लाह तुहाडी जिहड़ी एक पहचान बन गई है नाते रसूल मकबूल बतौर नात गो शायर दे वो बड़ी अहम है। अज असां अज दे प्रोग्राम में नात भी सुनसूं लेकिन पहले गुफ्तगू जनाब इरशाद जाफरी साहब दसे सो कि जिहड़े वेले असां सीरत नबी और माशरत की गल करें और वल जिहड़ा तुहाडा कलम है बड़ा रवां दवां है हजूर पाक की सीरत के उत्ते और हर सीरत के हर मौजू के उत्ते अज के दौर दे विच असां देखते हैं कि माशरे दे विच बड़ी बेचैनी है, बड़ी अफरा तफरी है, हर शख्स परेशान है, भावें वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, वड्डा है, खातून है। आखिर असां असल वाले पासे रुजू क्यों नहीं करेंदे पे? इन्ही वजह सब तो वड्डी यही है जी कि असां सीरत नबवी तो हट चुके हैं। अच्छा, जो फरामीन मुस्तफ़ा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां उन्होंने को पसे पुश्त सट दिते। हर निसाब का आगाज ही मतलब नहीं, आगाज जड़ा है ना जी वो सिर्फ पढ़न तक है। अच्छा, तरबियत जड़ी है ना वो सीरत नबी को असां अगर फॉलो करूँ, सीरत नबी ते अमल करूँ, उनके मुताबिक असां अगर अपने बालों की तरबियत करूँ, अपनी तरबियत करूँ तो असां मुआशरा एक साडा बेहतरीन मुआशरा थी सकदा। अच्छा, साडे मुआशरे की तनज़ली वो यही वजह है कि असां जड़ा ना सीरत नबवी तो हट चुके हैं। अच्छा, ये बड़ी मतलब निसाबी जी गाल माफ़ कराए मैं उनकी वजह यह है कि सारा जितने भी मुकर्रीन हैं मेरे समेत असां यूँ आते हैं, लेकिन ये मसले का हल किंदे कोल है? ये मसले का हल सब को पहले तो जी वालदैन को है। सोहनी गाल है क्योंकि वालदैन ने सब तो पहली तरबियत वालदैन ने करनी है बालां दी। अगर सारे बालों की तरबियत घरों चंगी थी पई है असां जड़ा ना बजाय इंदे के म्यूजिक दे प्रोग्राम देखूं, म्यूजिक दे प्रोग्राम। अच्छा, ओवरऑल सारे जो घर का माहौल है वो बड़ा दीनी माहौल होंदे और आगाज़ दे विच जिहड़े वेले बाल पैदा थींदे देखो ना उनके कान दे विच अजान दी वेंदी है
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੱਖਾ ਵੈਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਲ ਅਸਾਂ ਉਥੋਂ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਵੇਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। जी हाँ, बिल्कुल इवें ही है कि उनके बाद जैसे बाल थोड़ा जिहा सियाणा थींदे ते असां उनकी जिहड़ी तरबियत करेंगे हैं वो असां इस्लामी नहीं करेंदे। असां खुद अजकल तो हर कोई जिहड़ा ना पैसे दे पिछों भज पे, अच्छा ते पैसे दे पिछों भजन नाल झूठ फरेब वाह। मकारी ये सारी चीज़ां सारे विच आ खाजा गईयां। मजहर नवाज पहले सिद्दीकी सारे साहब, जनाब। पैसा, झूठ, फरेब, मकारी, वालदैन, असाजा, मकतब, मुदर्रस, बाल, ये इतने ज़्यादा असां फैल गए हैं। हालांकि नुक्ता तो हिक्को है, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने रखो, अपनी जिंदगियां दा तायन कर गिनो और उनके बाद सत्य खैरा हैं। शाकिर भाई बहुत शुक्रिया विसाख मधु कीते, मैं PTV का शुक्रिया अदा करे ना, तो अल्लाह के नाम तू अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करे ना, दरूद सलाम मोहम्मद सल्लम ते। गुजारिश है कि जिसले रबीउल अव्वल का महीना आंदे जी, तो मैं बहुत खुशी का इजहार करना कि सारे यहाँ मुकालमा थींदे, गुफ्तगू थींदी है, नाते रसूल मकबूल सल्लम सुने वेन, तो दोबारा तू एक तजदीद थींदी है कि मौका होंदे कि असां आप सल्लम दी मोहब्बत दी तालीमात को तजदीद थी। असां आप सल्लम दी तालीमात को देखूं। देखो जेड़े मैं कई दफ़ा सोचे ना कि अंबिया दी बेसत दा मकसद अल्लाह दे नज़दीक क्या है, सही, उडू कम बुनियादी होने हैं। पहला कम के लोगों को ना रब नाल मुतारिफ करवेने कि थोड़ा एक अल्लाह है प्या, उन्हें ताकू तखलीक कीते, इबादत दे लायक वो है, बंदगी दे लायक वो है, पूजा और परस्तिश होंदी होनी चाहिए है। वल उन्हें तुहाडी हिदायत वास्ते एक आइन भी, ज़ाब्ता भी, कानून भी बना के कुरान की सूरत तक दिते, जोड़ा भी उन नबी का सहीफा होंदा है या हिदायत उन्हें देता है। हुण रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद भी है कि एक तो आपने साकू रब नाल मिलवाए, दूसरा इंसान का तज़किया कीते। तज़किए को अगर मैं कई नौजवान को दसा तो परेशान थी वैसे कितों का लफ्ज़ है पिया, ये कुरान का लफ्ज़ है पिया, मगर अज की जुबान को करैक्टर बिल्डिंग आदत, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट आदत। अंबिया लोगों को ना पाक साफ करने वास्ते आने, वो उन्होंने रब नाल तो तारुफ करवे, मगर उन्होंने जिंदगी गुजारन का बेहतरीन ज़ाब्ता भी देने। वो दसे कि तुसा सच बोलने, वो दसे कि तुसा वालदैन की फरमाबरदारी करनी है, वो दसे कि तुसा अल्लाह ते जितने भी अहकामात अल्लाह ने एक बंदे दी आसानी वास्ते दिते, तो अंबिया। लेकिन ये मतलब ये असां ये सारी शहमत मतलब भूल गए ना जी। जी मैं वो तो आना पैना चाहिए। हुण अंबिया दा जेड़ा पैगाम अल्लाह दा घिन के आने, कुरान सारे कोल मुसलमाना कोल इस्लाम दी सूरत है, कुरान दी सूरत है पिया। असां क्या कीते कि असां नबियां दे अहकामात को भी अल्लाह दे अहकामात को पसे पुष्ट कर दिते। असां अपने दिमाग नाल अपनी मर्जी कर अपनी मर्जी नाल ख्वाहिशात दी पैरवी करन नाल परेशानियां नफ्स दी पैरवी करन नाल असां वाले जारी गल है। हुण चाहिदा ये है असां अज दी गुफ्तगू दे विच मौजू ई गल को रखूं कि किवें ही अपनी ख्वाहिशात को घट कीता जा सकदे, किवें ही खुदा परस्ती अपने अंदर लाई बन सकदी है, किवें ही आखरत परस्ती लाई बन सकदी है, और किवें ही सीरत ते अमल करके मुआशरे को बेहतर कीता बन सकदे, मुआशरत को किवें बेहतर कर सकदे। ये जिहड़ा मुआशरा है ना, ये फर्द नाल बनदे, और मुआशरे की तरबियत का जितना शानदार पैकेज इस्लाम देंदे, मोहम्मद सल्लम देंदे, कोई भी नहीं देता। बड़ी सोहनी गल कीती है मुर्तज़ा रशीद साहब। माशरे की तरबियत का पैगाम सब तो बेहतर इस्लाम कोल है। बिल्कुल इस्लाम दे विच ही सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुसा बतौर शायर, दानिश्वर, अदीब मतलब हर शय को देते हो, क्या समझते हो कि शायरी करना ज़्यादा मुश्किल है, नातिया शायरी, या मतलब है कि सीरत दे उत्ते और उनके जोड़े असरात माशरे दे उत्ते मुरतब थींदे ने, वो लिखना ज़्यादा मुश्किल है? मेरा ख्याल है शायरी ज़्यादा मुश्किल है, उस तमाम पहलुओं को गौर वो फ़िक्र के बाद कुछ लिखा जाता है। शायर पर एक ज़िम्मेदारी आयद होती है, सबसे पहले तो मुशाहिदा करता है, और सीरत नबी तो बहुत ज़रूरी है नातिया शायरी के लिए। नातिया शायरी दूसरी शायरी की निस्बत ज़्यादा मुश्किल यूँ हो जाती है कि इसमें एहतराम जड़ा है ना, जो सब तो पहले एहतराम, लवाजमात नात के जो ज़रूरी समझता हूँ मैं, उसका स्टडी करना बेहद ज़रूरी है। बुजुर्गों दे विच ते ये बड़ा एहतमाम किया जाता है कि मिसरे दे विच तुम दा लफ्ज़ ना आवे, जी जी बिल्कुल, तुम्हारे दा लफ्ज़ ना आवे, और मतलब है कि ये मतलब बुनियादी शय है मतलब माजी दे विच। लेकिन असां देखते पे हैं कि हुण जिहड़ी जिवें जिवें नए तजर्बात थींदे पिन शायरी दे विच, असां हुण मतलब हर सिनफ दे विच ओ नात गज़ल दे विच एक नात दा शेर आ गया। ये क्या समझदे हो कि ये
असल पैगाम तो दूर नहीं थींदे पे असां? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। नातिया शायरी में सीरत का पढ़ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, एक बड़ा अहम मतलब है कि असां नात बड़े शौक नाल सुनते हैं। जी जी। हर घर दे विच सुनी वेंदी है, सब छोटे छोटे होंदे आसे हुण मतलब है यकीन करो कि ये ज़रूरी कोई नहीं कि रबीउल अव्वल होवे, रबीउल सानी होवे, मैं तो सारा साल नात सुनदा, मेरे रूह दी तस्कीन है। असां नात दे वो केड़ा मतलब पहलू है कि असां साडी उसवे हसना को भी मतलब असां मतलब मालूमात थी वंजे, किरदार साजी भी थी वंजे, वो केड़े ही वो जो शायर हैं कि जिन्होंने ई शायरी को मद्देनज़र रखा माजी दे विच? हफीज़ सत्ताइब साहब की शायरी ऐसी है। हाँ, बड़ा बहुत बड़ा नाम है, पूरा एक बाब है जी शायरी जी दा। जी। अली रज़ा साहब भी इसी किस्म जी, की शायरी बिल्कुल, कर रहे मतलब हैं। वो मुजफ्फर वारसी साहब खुशबख्ती ने ये बड़ी है। सलीस अंदाज में मुजफ्फर वारसी साहब ने सीरत का बयान किया है। जी रियाज मजीद साहब हमारे फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहे हैं। मुल्तान दे दबिस्तान नात दे विच बहुत वड्डे नाम हैं, बिल्कुल, और ख़ास तौर ते आसी साहब, बिलाल जाफरी, हुसैन बिल्कुल, साहब, बेशक। इकबाल अरशद, हज़ीन साहब, अयाज सिद्दीकी, बिल्कुल बिल्कुल। उनके बाद रहबर समदानी, उन्हां दे वालिद जड़े हैं ताबी ताबे समदानी समदानी साहब। जी जी। मतलब ये एक पूरा दबिस्तान मौजूद है, और जी नवी शायरी थी पी उनके विच भी बहुत सारी शैवां आंदे पे। इरशाद साहब जी सीरत दे उत्ते तुहाडा कलम बड़ा रवां दवां लिखते हैं, क्या लवाजमात तुसां सामने रख के कलम चेंदे हो? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਇਹਤਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕरेंਦੇ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਇਹਤਰਾਮ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जी। अच्छा वल असां देते हैं कि केड़ा मौजू असां चूज़ कीते, क्योंकि सीरतुन नबी तो एक वसी मौजू है, और तो क़यामत तक ही लिखा वञे तो ये मुकम्मल नहीं थींदा। सही। ठीक है ना, उनके बाद वो चूज़ करके मुताला बड़ा ज़रूरी है, तर इल्म उनके उत्ते गिरफ्त होना ज़रूरी है जो मौजू तुसां चुनदे पे वे। ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਸਕਦਾ। अच्छा इथे ही छोटा जिहा सवाल गिनो चाह, असां फ़ायदे की गाल आते पे। वैसे तो ओवरऑल सारी सीरत नबी दे तमाम पहलू रोशन पहलू हैं। रोशन पहलू ठीक है ना, बेशक। लेकिन प्रायोरिटी जी है ना फिलहाल अजकल के हालात दे पस मंजर दे विच। हाँ शाकिर साहब, मैं जी। थोड़ा सा अर्ज करना चाहना कि एक नौजवान है पिया, वो नामी दामी साइंस रखें दे, FSC जी साइंस होंदी, केमिस्ट्री बायो सही। फिजिक्स होंदी वालो BSc जी साइंस पढ़दे, वालो MSc बॉटनी पढ़दे, zoology पढ़दे, MPhil करेंदे, PhD करेंदे। जिवेले मैं उनदे नाल मिलदा ते मैं ओ मेरे को अपनी zoology बॉटनी बायोलॉजी दे इतने गाली करेंदे, तो मैं उन नौजवान को सवाल कहना कि तू मुसलमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक पैरोकार हैं, उम्मती हैं, मेरे को अपनी ईमानदारी नाल दस कहीं सीरत दी भी कोई किताब पढ़ी है तो यकीन करे सो मेरे को जवाब इनकार च मिलते। बिल्कुल ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ, ਮੱਕਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਏ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੀਰਤ को नज़रअंदाज ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। अच्छा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਂਦੇ पे ਉਹ ਕਿਹੜਾ मतलब प्रायोरिटी बेस ਦੇ ਉੱਤੇ? जी आप प्रायोरिटी बेस इहो ही है कि असां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे को बेहतर करण कीते हम किस्मी फरामीन दिते हैं उन्हां दी सीरत विच, हम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मौजूद है उन्हां दी सीरत पाक विच। अच्छा अजकल साकू ये ज़रूरत है कि सादा मुआशरा मुनाफरत विच वेंदा पे, नफरत बहुत ज़्यादा है, तो रसूल पाक दी सीरत दी असां वो किताबां पढ़ूं, वो किताबां शाया कराऊं कि जिंदे विच नफरत दूर थी वे। इहो जी महाफिल असां मुनक़िद करूं। लेकिन जी ख्वाजा मदर से हमने गाल की है, जी किताब तो चलो छप वेंदी है, जी पढ़ने वाले नहीं रहेगी, उनका क्या हाल है? पढ़ण वाला ये भी वल जिम्मेदारी तो मैं इहो आखां कि वालदैन ते है, दूजे नंबर ते मदरसे ते है, मकतब ते है। अच्छा साडे ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਸੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਬਜ਼ਮ ਅਦਬ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਨਾਤਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਸੇ, ਸੀਰਤ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਾਂਦੇ ਆਸੇ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਦੇ ਆਸੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ और उनके असरात ज़ाहिर है माशरे ते आमे हैं। असरात ख्वाजा साहब माशरे ते असरात, माशरे दे उत्ते असरात में कुछ ਜਿਹੜੇ नज़र आते पे, मैं बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच ते आसां। अजान थींदी है, बाज़ारां दे विच लोग निकलदे न, वज़ू करदे, नमाज पढ़दे, रमज़ान आंदे,
ਸਭ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਸੋਮੋ ਸਲਾਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 2 ਨੰਬਰ ਮਾਲ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਹੈ, ਰੇਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਔਰ ਕੋਈ ਕहीं ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਗਿਣਦੇ ਪਏ ਹਾਂ क्या इंदी कोई हद मुकर्रर है या कोई नहीं। मिसाल के तौर पर एक बार पॉइंट है 10 रुपए का है, मैं 50 रुपए का बेचेंदा, मैं मेरे को पुछने वाला कोई नहीं। क्या ये सारे मामलात दे विच ये सारी दिखावे की इबादत नहीं बन जाते कि तुम नमाज पढ़ते भी पे हो, रोज़ा भी रखेंदे पे हो, बाकी इबादत भी करेंदे पे हो, लेकिन माशरे दे विच कोई तब्दीली नहीं आती, बल्कि माशरा डिक्लाइन का शिकार थी गया। अच्छा शाकिर भाई, ताकू एक गिला बाजार के दुकानदार को ले, मेरे को एक गिला वकील को ले, मेरे को एक गिला वो डॉक्टर अपने को अपने ले, शोबे दे सारे दे नाल मेरे को मतलब यो गिला एक उस्ताद को है जरा 100 दी सिर्फ साल दे 365 100 दी पढ़ावना दे। इवें असल गाल पता थी क्या है, माशरत को सही तरह समझा भी नहीं गया। मैं अर्ज कीते कि माशरा फर्द नाल बन दे, और माशरत की को आदन, माशरत असूल को आदन, माशरत रस्म व रिवाज को आदन, माशरत आदाब को आदन, कवानीन को आदन, जेड़े कई माशरे च राइज थी कुछ असूल बने। सादे कोल जड़ा सब तो बड़ा असूल है वो अखुवत दा आई, मुसावात दा आई, एहतराम आदमियत। अच्छा ये दसो दूसरे मतवारे की तरह एक सवाल आए, एक है इबादत, एक है मामलात जी, ये माशरत तो मामलात आने नहीं, मतलब उनके विच प्रायोरिटी तरजीहात जिहड़ी है वो मतलब माशरे को तनासिब कितना होवे कि माशरे दे विच इबादत दा कितना शेयर है और मामलात जिंदे विच हर शय ज़ाब्ता हयात पूरी जिंदगी आ जी, ठीक है। उत्थां असां सबको किवें अपना तयन करना चाहिए। शाकिर भाई मैं यही गल अगू बधेदा पिया कि एक इलाके दा बादशाह जड़ा है वो हरम में चांदे खाना काबे दा तवाफ करना पे, एक बद्दू जड़ा है वो उनके चादर दे उत्ते पैर आवे ने और खिच के थप्पड़ मरेंदे वो बद्दू दे उत्ते। वो कई इलाके दा बादशाह है, नवां नवां मुसलमान थे आए। हज़रत उमर तक की गाल पहुंचती है कि हज़रत उमर ये फैसला लेन के बद्दू बादशाह को थप्पड़ मरे फैसला लेन। वो आदे कि सारे हाथ तक को तोहीन की सजा कतल है भाई, तुसा उल्टा मेरे को थप्पड़ मरे पे। आप ने आके दीन बराबरी का दीन है, मसावात का दीन है। असल दे विच थया ये है कि असा मुआशरत को सही मैंने समझा भी कोई नहीं, असा रंग दा, नस्ल दा, मजहब का फर्क रवा रखे। हुण तो मसलक का फर्क आ हुण देखो ना जी, तुसां मसावात की गल करदे पियो, एक अमानत दे विच खयानत थींदी पई है, दूजा तुसां सारा दिहाड़ा फजर आंदे हो और कूड़ बोलना शुरू करेंदे हो, रात तक तो कूड़ ही नहीं खत्म थींदा, अगले दिहाड़े वल फ्रेश थी कि आगे वल वो काम शुरू कर देंदे। वो ना एक माशरत दे विच एक लफ्ज़ है खैर खाई। खैर खाई का मतलब है कि जो मैं अपने वास्ते पसंद करे ना मैं बे वास्ते भी पसंद करा। अच्छा जी, ये बड़ी इन्होंने अहम गल की है कि खैर खाही जिहड़ी शै तुसां अपने किते पसंद करो वो शै अपने भिरा किते पसंद करो। असां ते भिरावां दा भेणी दा हक नहीं लेंदे पे, ऐसे ही है। वल असां मिसाली माशरे दी गाल किवें करे सो और ना तशकील मुर्तज़ा साहब तुसां मैं तां पुछदा सो नहीं कर सकते जी, इस तफावत और फ़र्क की वजह से अदालतां दे विच केस भरे पैन बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक हम मसावात को। असां धीआं दे नाल प्यार भी करने लेकिन उन्हां को उनदा हक नहीं देंदे। असां भेणी दे मतलब जायदाद उत्ते कब्जे भी करने, नमाज़ां भी पूरे पढ़दे पे। माशरे दी एक मिसाली तस्वीर किवें बन सी सर जब मसावात होगी, अदलो इंसाफ, जो अदलो इंसाफ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा कुरान है, आप कुरान को देख लें, आपकी उसवा को देख लें, आपके आखिरी खुतबे को देख लें, आपने कहा मैंने मुकम्मल कर दिया दीन आप पे, तमाम मुआशरत समझा दी गई, बता दी गई। अब बात हो जाती है अमल की, हम लोग अमल नहीं करते, हम ज़बानी कलामी तो कह देते हैं। तुसां बड़ी अहम गाल कीती है खुतबा हुज्जतुल विदा, मुकम्मल ज़ाब्ता है, ठीक है, चार्टर है लाइफ का पूरा। लेकिन क्या सारे स्कूलों दे विच वो मौजूद है, सारे निसाब दे विच असल तो उहदे विच भी तहरीफ कर छोड़ी। नंबर 1, नंबर 2 अखलाकियात दा जिहड़ा सारे जवाल आए उनका कौन जिम्मेदार है? सारे हाँ तो गाल दे उत्ते मंदा है, लड़ाई है, झगड़ा है, असां घर तो शुरू करने, फजर उठदे ना लड़ाई करनी शुरू करने, रात तक असां लोगों के बखे पै वेने। ये किवें मतलब माशरे की सोहनी तस्वीर बन सी? सर इसी तरह बनेगी कि आप बच्चे को बचपन में घर से स्टार्ट करें,
उसकी इब्तदाई तरबियत घर से होगी, माँ की गोद से होगी, बाप उसको ਮੁਰਜ਼ਾ सिखाएगा। ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਰੁੱਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਦੇ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਹਨ। सर फिर ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੀਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਜੀ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ को ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਗਿਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਵੇ ਸੀ। ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਕੁਤੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ- ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥਿਵਾਏ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਸਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਨ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹਨ, ਉੱਥਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ 50 ਸਾਲ ਥੀ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਡੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਂਦੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਇਹ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਹਿਸੀਅਤ ਵਾਲਿਦ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਾਂ। ਦੂਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਕਤਬ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਅਸਾਂ ਤੇ ਬਾਲ ਕੋ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ, ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਲ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਬਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਏ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੋਤੇ, ਬਾਲ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜੋਤੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੁਰਬਤ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਗਰੀਬ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਆਸ਼ਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜ਼ਕਾਤ, ਖੁਮਸ ਤੇ ਸਦਕਾਤ ਤੇ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਇਮਦਾਦਾਤ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ को ਸਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਥੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਥੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਲ ਪਹਾਣ ਵੈਸੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਦੀਸ ਨਬਵੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਹਲੇ ਖਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੀਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਲ ਮਾਫ ਕਰਾਏ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੱਲ ਅਸਾਂ ਹਦੀਸ ਨਬਵੀ को असां किथां जा के वञूं, कई पासे ते उस सामने रखूं अपने ज़ाब्ता हयात को बेहतर करण की। शाकिर भाई ये बहुत बड़ा मौजू है जी, तुम छेड़ी बैठे हो, बहुत बड़ा मौजू है। आप दे अखलाक हसना को अगर बयान करूँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ौजा मुबारका मायशा ने आके कि कुरान मेरे मोहम्मद दा अखलाक है और कुरान अखलाक ही तक में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी पूछा गया कि हम में से बेहतरीन कौन है, आपने आके कि जिनका अखलाक अच्छा है। पूछे कि सारे जो बदतरीन कौन है, आपने आके जिनका अखलाक बुरा है। गुजारिश ये है कि ये आदन वालदैन तरबियत करें। मेरा एक सवाल है कि वालदैन की तरबियत कौन करे? रसूलों की जी बेसत थी ना, अंबिया की जी बेसत थी वो थक ना कानून देवन ना आने। बड़ी अहम गल जी मैं अज के फोरम तो तक दसना चाहना, वो रोल मॉडल बन गया है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर मुलाजिम भी हैं, गुलाम भी हैं, आप दी अजवाज मुतहरात भी हैं, आप दे नवासे भी हैं, आप दे देखो उन्होंने बाल नाल प्यार कैसा शानदार है। उन्होंने मुलाजिम एक खादिम आप दी खिदमत 10 साल आंदे वो अर्ज पे करेंगे कि मेरे को अज तक कोई भी नहीं आखा लफ्ज़। आप तो जानवरों के भी नबी हैं पे, आप तो इंसानों के भी नबी हैं, आप तो गैर मुसलमान के नबी हैं। एक गैर मुस्लिम आंदे बुरे इरादे नाल और आप सल्लम दे बिस्तर मुबारक ते रात लेट दे और गंदगी फैला के चला वेंदे। जो वापस आंदे ना सर, आप उन गंदगी को खुद अपने हत्थों नाल धोंदे खड़े हैं। इवें एक ईसाइयां दा वफ्द आंदे, उन्हें जो एक शख्स मस्जिद में पेशाब कर देंदे, आप खुद उठी के वो साफ कर देना दा लेके आप ता अखलाक दा आला नमूना थे। गलती क्या थी है साढ़े कोल, असां सीरत दा मुतालिया नहीं कीता, सीरत को समझा कोई नहीं। ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, याद अच्छा क्या समझते हो कि सीरत ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਰਤ ਨਬਵੀ ਦੇ तमाम ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? सर एक किताब की जरूरत नहीं। मैं अलग अलग में आदा मैं तो ये आदा कि हर ग्रेड वास्ते 1 ग्रेड वास्ते 2 ग्रेड वास्ते 16 तक मास्टर तक हर क्लास एक निसाब होना चाहिए। बिल्कुल अच्छी गल है मुर्जा साहब। तुरा चूँकि हवाला है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई याद है मीम मुहम्मद के नाम तो तुसां मुल्तान दे विच नात दा पहला मुल्तान दे शौरा कराम दा बल्कि इलाके दे इंतखाब किया और उनके बाद तुरा सफ़र जारी और सारी है। और मैं समझदा कि तुहारी बख्शिश कीते और तुहारी
दुनिया दे विच कामरानी और आखिरत दे विच कामयाबी कीते तुहारे किते इहो हवाला हो सी कि तुसां मिदहत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंदे पे हो और दुआ है तुसां इवें शादाब रहो। प्रोग्राम दा वेला मुकदा पे मैं चाहना कि कुछ कलाम अता कर छोड़ो ताकि प्रोग्राम मजीद सोहना बन जाए इंशाल्लाह। एक नात से जी चंद बिस्मिल्लाह अशआर बिस्मिल्लाह। उसवा की बात करते हैं इसमें। रुखसार व जुल्फ पर कभी उसवा पर बात कर, आहा रुखसार व जुल्फ पर कभी उसवा पे बात कर, लाजिम है अर्ज़े नात में तू एहतियात कर, वाह लाजिम है अर्ज़े नात में तू एहतियात कर, क्या कहना सुबह मसा ज़बां पर हो विर्द एक सा, आहा सुबह मसा ज़ुबान क्या पर कहना हो विर्द एक सा, गुम हो के उनकी याद में हर दिन को रात बहुत का, उम्दा वाह 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 सुबह मसा ज़ुबान पे हो विर्द एक सा, गुम हो के उनकी याद में हर दिन को रात कर, और शम्सो कमर को छोड़ के उन पर हो मुर्तकिज, शम्सो कमर को छोड़ के उन पर हो मुर्तकिज, रोशन ख्याल मुस्तफ़ा से कायनात कर, रोशन ख्याल मुस्तफ़ा से कायनात कर, क्या कहना महवर हो मेरी ज़ात का तज़कार मुज्तबा, क्या बात है। महवर हो मेरी ज़ात का तज़कार मुज्तबा, इस इश्क को मेरे लिए राह निजात कर, इस आखिर वाली इश्क बात को हो मेरे गई, लिए आखिर वाली बात हो गई। इस इश्क को मेरे लिए राह निजात कर, और दरकार शायरी से नहीं कुछ बजुज सना, दरकार शायरी क्या से बात नहीं है, कुछ क्या मिसरा है। बजुज हाँ, सना, दीवान में गजल नहीं बस हमदो नात कर, दीवान में गजल नहीं बस हमदो नात कर, परवाज हो बुलंद तखय्युल की मुर्तज़ा, परवाज हो बुलंद तखय्युल की मुर्तज़ा, अल्फाज को उजाल के रश्के निशात कर, अल्फाज को उजाल के रश के निशात कर, रुखसार व जुल्फ पर कभी उसवा पे बात कर, लाजिम है अर्ज़े नात में सुभान अल्लाह सर, एहतियात। बहुत सोहना कलाम अता कीते सही मुर्तज़ा शहरों ने मैं शुक्रगुजार सही इरशाद जाफरी साहब तुहाडा, ख्वाजा मदन नवाज सिद्दीकी तुहाडा और मुर्तज़ा भाई तुहाडा तशरीफ देना प्रोग्राम सोहना बनाया जिक्र ही सोहना हाई दे नाल सारे अज प्रोग्राम दा वेला मुकदा पे अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान दे स्टूडियो तो इजाज़त देसो सोने अल्लाह दे हवाले।